टाइप कर दीजिए चैट सेक्शन में। महक, अमरिक, मनीषा, साक्षी, बहुत अच्छा। चलिए अभी हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग जो है कक्षा 9 का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी। जैसे आप लोगों को याद होगा तो भिन्न हम लोगों ने पढ़ा था, और भिन्न में कुछ 3 महत्वपूर्ण जानकारियां हमने पढ़ी थी। उन तीनों को समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको मैं थोड़ा सा आप लोग को 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ, तब तक बाकी बच्चे भी जुड़ जाएंगे। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। भिन्न क्या होता है? तो भिन्न के लिए मैंने बताया था P बाई क्यू के रूप में होता है भिन्न। दूसरी बात मैंने क्या बताया था कि P और Q जो है आपको 9 से 10th क्लास तक इसे प्राकृतिक संख्या ही होता है, ये समझना है। ठीक है, कि ये P और Q क्या हो सकता है? प्राकृतिक संख्या हो सकता है। फिर मैंने तीसरी बात आप लोगों को बताया था कि कोई भी भिन्न अगर अंश और हर, यानी ऊपर वाला जो है अंश होता है, नीचे वाला जो है हर होता है, तो अगर अंश बराबर हो जाएगा किसके? हर के, तो वो जो होगा भिन्न नहीं रहता। इस कंडीशन में अगर दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो वो भिन्न नहीं रहता। यानी जब कभी भी अंश बराबर हो जाता है हर का, तो वो भिन्न नहीं रहता है, भिन्न नहीं होता। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों क्लियर है? फिर मैंने आपको ये पहला पॉइंट बताया था। दूसरा पॉइंट बताया था कि कोई ऐसी अंश और हर हो जिसमें भाग लग जाए। जैसे कि मैंने बताया था कि 12 अगर 4 है, या फिर 18/3 है, या 15/5 है, तो इन सभी संख्याओं में आप देख सकते हैं कि 4 से 12 में 3 बार में भाग लग जाएगा, 4 तिहाई 12। 3 से 18 में 6 बार में भाग लग जाएगा। 5 से 15 में 5 बार में भाग लग जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि 12/4 का मान कितना हो गया? 3। 18/3 का मान कितना हो गया? 6। और 15/5 का मान कितना हो गया? 5। तो ये सब भी क्या होता है? भिन्न नहीं होता है। ये सब भी जो है भिन्न नहीं होता। यहां तक क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप करके बताएंगे, क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है कि अंश बराबर होता है हर से तो वो भी भिन्न नहीं होता है, और भिन्न जो है हमेशा P/Q के रूप में होता है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने बताया था 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, 4/5 हो गया, 6/7 हो गया, ये सब क्या है? भिन्न है। लेकिन 12/4, 18/3, 15/5 ये सब भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 12/4 में अगर हम भाग देते हैं तो इसका मान कितना आ जाता है? 3 आ जाता है। 18/3 में जब हम 3 से भाग देते हैं तो 6 बार में कट के इसका मान 6 हो जाता है। 15/5 में अगर 5 से भाग देते हैं 15 में, तो ये भी 5 बार में कट के 5 हो जाता है। इसलिए ये सब जो है क्या है? भिन्न नहीं होता। और जब कभी अंश बराबर होता है हर का, जैसे कि 5/5 हो जाएगा, तो ये कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 6/6 हो जाए तो ये भी कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसलिए ये भी भिन्न नहीं है। तो यहां तक हम लोगों ने जो है कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे मैंने टाइप्स ऑफ भिन्न आपको पढ़ा रहा था। तो पहले ये सभी बच्चे बताएंगे कि भिन्न क्या होता है और इसमें कौन कौन सा भिन्न हो सकता है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, तो पोल सेक्शन में एक प्रश्न आएगा आपके सामने, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा भिन्न नहीं है। यानी 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा भिन्न नहीं है। तो सोच समझ के आराम से उत्तर कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे कि कौन सा भिन्न नहीं है। आज सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर जरूर करेंगे। ठीक है,
पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। आपको इसमें से बताना है कौन सा भिन्न नहीं है। भिन्न है वो नहीं बताना है, बल्कि जो भिन्न नहीं है वो बताना है। यानी इन चार विकल्पों में तीन ऐसे होंगे जो कि भिन्न होगा, सिर्फ एक ऐसा होगा जो कि भिन्न नहीं होगा, और उसे ही आपको आंसर में मार्क करना है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए आपको तीन बिंदु पे क्लिक करना रहता है, और इस तीन बिंदु पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटीज का। एक्टिविटीज का आपको ऑप्शन दिखेगा, और इस एक्टिविटीज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिव पोल का। और इस एक्टिव पोल पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। जो सही होता है उसे सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देना रहता है। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए सबसे पहले तीन बिंदु पे क्लिक करना रहता है, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करना रहता है, फिर एक्टिव पोल पे क्लिक करना रहता है। चार ऑप्शन आता है, सिलेक्ट करके जो सही है उसको आंसर कर देते हैं। और पोल सेक्शन में आंसर सभी बच्चों को करना जरूरी होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे जल्दी से। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी दो बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर क्यों गलत हो रहा है? देखिए, आधे से अधिक लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया। एक बात बताइए, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा भिन्न नहीं है। 1/2 भिन्न है, 9/7 भी किसी संख्या से नहीं कट रहा है तो ये भी भिन्न है, 4/9 भी भिन्न है, लेकिन 12/6 जो है, आप लोग अगर देखेंगे तो 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में, यानी इसका आंसर कितना हो गया? 2 हो गया। और 2 जो है भिन्न नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा भिन्न नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा ना। सभी बच्चे यहाँ पे बताएंगे कि इसका आंसर 2 यानी कि भिन्न नहीं है, तो सिर्फ ऑप्शन डी तो ऐसा है जिस भिन्न नहीं है। जो अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि 5 लोगों का आंसर गलत है, तो जल्दी से इन टाइप कीजिए जिनको नहीं समझ में आया है अभी तक, और जिनको आ गया वो वाई टाइप करेंगे, क्योंकि 5 लोगों का आंसर गलत है। ठीक है, सिर्फ 2 बच्चों का आंसर सही है। आप लोगों को मैंने यहाँ पे अभी अभी समझाया था कि देखिए 12/4 है तो 4 से 3 बार में कट जाएगा 12, 3। 18/3 है, 3 से 18 6 बार में कट जाएगा। 15/5 है, 5 से 15 5 बार में कट जाएगा। तो ये सब भिन्न नहीं होता, यहाँ पे अभी बताया था। इसी तरीके से तो 12/6 भी था, तो 6 से 12 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 मान हो गया, तो ये सब भी भिन्न नहीं होगा। अभी अभी सभी बच्चों को ये बात मैंने क्लियर किया था। भिन्न जब भी होता है ऐसी कोई संख्या होती है जो कि किसी और संख्या से इसमें भाग नहीं लगेगा। जैसे 1/2 है, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट सके। जैसे 3/2 है, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट सके। 4/5 है, 6/7 है, 11/13 है, ऐसी कोई संख्या है जिससे इन दोनों में भाग लगे? कोई ऐसी संख्या नहीं है। लेकिन 12/6 में 6 से भाग लग गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। 12/4 में भी भाग लग गया, 18/3 में भी लग गया, 15/5 में भी लग गया, तो ये सब भिन्न नहीं होगा। अब जैसे 6/6 दोनों 6 है, कट के 1 हो गया। 5/5 है, दोनों 5 है, कट के 1 हो गया, तो ये सब भिन्न नहीं होता। क्या यहां तक सभी बच्चों को ये प्रश्न क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, एन टाइप करेंगे।
क्योंकि इतना सरल प्रश्न आपने बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी आप एन टाइप कीजिए, मैं दोबारा से आप सभी लोगों को समझा दूंगा। अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया, क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 12/6। अब देखिए, एक चीज मैंने आप लोगों को बताया था कि भिन्न क्या होता है। भिन्न क्या होता है? तो भिन्न का डिफिनेशन मैंने भी आप लोगों को बताया था कि किसी पूर्ण के भाग को, पूर्ण के भाग को निरूपित करता है। भाग को जो निरूपित करता है, पूर्ण के भाग को जो निरूपित करता है, निरूपित करता है, वह भिन्न कहलाता है। याद होगा आप सभी बच्चों को ये डिफिनेशन, भिन्न कहलाता है। लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, याद आ रहा है? सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे क्या ये डिफिनेशन आप सभी बच्चों को याद है? अब देखिए, एक बार इसे समझ भी लीजिएगा कि किसी पूर्ण के भाग को जो निरूपित करता है वो भिन्न कहलाता है। कैसे? तो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में भी दिखाया था कि मान लीजिए ये एक रोटी है। ये क्या है? एक रोटी है। और उस दिन भी ये एग्जाम्पल मैंने दिखाया था। इसको अगर दो भाइयों में बांटना है तो हम इसको बीच में से क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो बीच में से तोड़ेंगे तो एक टुकड़ा आएगा ऊपर का और एक टुकड़ा आएगा नीचे का। तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1/2। ठीक है, तो ये एक पूर्ण रोटी थी और इसे जब हम एक भाग कर दिए, यानी एक भाग यहाँ पे और एक भाग यहाँ पे, तो ये 1/2 हो गया और 1/2 हो गया। तो 1/2 क्या दिखा रहा है? भिन्न दिखा रहा है। 1/2 यहाँ पे क्या है? भिन्न है। 1/2 यहाँ पे क्या है? भिन्न है। यानी एक पूर्ण रोटी के कुछ भाग को जो निरूपित कर रहा है हम उसी को तो भिन्न कह रहे हैं। जैसे ये एक पूर्ण रोटी थी, इसके आधे भाग को 1/2 निरूपित करता है, आधे भाग को 1/2 निरूपित करता है, इसलिए तो हम इसे भिन्न कहते हैं। और पूरा अगर भाग हो जाए, जैसे एक हो जाए, तो एक भिन्न नहीं है। बात समझ में आया? तो ये शब्द हमेशा याद रखिएगा कि पूर्ण के भाग को जो निरूपित करता है वो भिन्न कहलाता है। इंग्लिश में पूर्ण को होल कहते हैं। तो ये परिभाषा हमेशा याद रखिएगा। जब भी आपको पूछेगा तो आप इस बात को याद रखिएगा कि पूर्ण के भाग को जो निरूपित करता है वो भिन्न कहलाता है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 जो आपने पढ़ा उसी पे आधारित एक प्रश्न है कि यहाँ पे आखिर हम क्या लिखेंगे कि कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। अभी अभी आपने पढ़ा था कि किसके कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या जो है भिन्न कहलाती है। उचित भिन्न क्या? कि पूर्ण के कुछ भाग को, कि हर के कुछ भाग को, कि अंश के कुछ भाग को। तो किसके कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है? पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा, 4 ऑप्शन है, देखिए। और आप लोग देखिए, जो भी बच्चे लेट क्लास ज्वाइन करते हैं, ऐसा आप लोग मत किया कीजिए, क्लास समय से जुड़ा कीजिए। देखिए, आप लोग लेट क्लास ज्वाइन करेंगे, आपको कम समझ में आएंगी चीजें। अगर छूट जाती हैं तो वो आपको दिक्कत करती है। तो क्लास को हमेशा कोशिश कीजिए समय से जुड़ने के लिए। ठीक है, क्लास 5:30 बजे है तो आप प्रयास कीजिए 2 से 4 मिनट पहले जुड़ जाने के लिए। अगर डाउट रहता है, होमवर्क चेक कराना रहता है, तो आप 15 मिनट पहले जुड़ जाया कीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने 4-5 मिनट क्लास लेट ज्वाइन किया था। तो इन सब चीजों को आप सभी बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट का 10 सेकेंड, जिन भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। देखिए, अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। देखिए, सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। और मैंने आप सभी बच्चों को बता रखा है कि पोल सेक्शन कैसे आता है।
थ्री डॉट पे जो है आपको क्लिक करना रहता है पोल सेक्शन के लिए। उसके बाद आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटीज का, एक्टिविटीज पे क्लिक करना रहता है और एक्टिविटीज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिव पोल का। क्या दिखेगा? एक्टिव पोल का ऑप्शन दिखेगा। और एक्टिव पोल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, ए बी सी डी। जो सही होता है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देना रहता है। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए। तो जो भी बच्चे आंसर नहीं किए पोल सेक्शन में जल्दी से आंसर कर देंगे, लास्ट के 5 सेकंड है। देखिए अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 5 4 3 2 1। चलिए, जिन 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है आप सभी का अटेंडेंस भी नहीं लगेगा, समझ लीजिएगा, इसलिए आंसर करना है। अब ध्यान से इस प्रश्न को समझते हैं। तो अभी अभी मैंने कुछ समय पहले बताया था कि पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। यहां पे भी मैंने आपको अभी समझाया था कि पूर्ण के भाग को जो निरूपित करता है वो भिन्न कहलाता है। जैसे एक रोटी का एग्जांपल लिया और इसके आधे भाग को 1/2 निरूपित करता है तो हम इसे भिन्न कहते हैं। इस प्रश्न का भी आंसर यही होगा कि एक पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या क्या होती है? एक भिन्न कहलाती है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए, अब मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को और भी कुछ चीजें बताई थी, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने 2 प्रकार का भिन्न आप लोगों को बता दिया था। जैसे मैं तीसरा प्रकार आपको पढ़ना था, तो जल्दी से उन 2 प्रकार के भिन्न को भी समझ लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि भिन्न मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। आप सभी बच्चों को याद होगा कि जो उचित भिन्न होता है, उचित भिन्न में क्या होता है कि अंश जो होता है वो बड़ा होता है, सॉरी अंश जो होता है छोटा होता है, अंश जो होता है छोटा होता है हर से, तो उसे क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने आप सभी बच्चों को बताया था कि जैसे 3/4 हो गया, 5/6 हो गया, 7/9 हो गया, 11/9 हो गया, ये सब क्या है? उचित भिन्न है। उचित भिन्न क्यों है? क्योंकि सब में आप देखेंगे कि इसमें जो है अंश है वो छोटा है। 3/4 में अंश छोटा है हर से, 5/6 में अंश छोटा है हर से, 7/9 में अंश छोटा है हर से, 11/9 में, सॉरी ये गलत हो गया है, 9/11 होगा, अंश छोटा है हर से। बात समझ में आए? तो ये सब क्या है? उचित भिन्न है। और अनुचित भिन्न जस्ट इसके उल्टा होता है। जैसे कि यहाँ पे अंश जो होता है वो बड़ा हो जाता है हर से, तुलना हम किससे करेंगे? हर से। तो जब अंश बड़ा हो जाता है हर से तो उसे अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं। जैसे कि 4/3 हो गया, 6/5 हो गया, 9/7 हो गया, 11/9 हो गया, ये सब क्या है? अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अंश जो है वो बड़ा हो गया है किससे? हर से। 4/3 में जो है क्या हो गया है? 4 बड़ा है 3 से, यानी हर से बड़ा है अंश। 6/5 में अंश बड़ा है हर से। 9/7 में अंश जो है 9 वो बड़ा है किससे? 7, यानी हर से। 11/9 में 11 बड़ा है यानी अंश बड़ा है किससे? 9 से, यानी हर से। क्या ये दोनों कंसेप्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि उचित भिन्न क्या होता है, मिश्र भिन्न, सॉरी अनुचित भिन्न क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, और बहुत सारा मैंने क्वेश्चंस भी करा दिया था। तो क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? कोई बात नहीं पुष्पा, आपको लेट हो गया, आप इस क्लास का रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा। कल जैसे ही ग्रुप में जाएगा पुष्पा आप इस क्लास का रिकॉर्डिंग देख लेना, जितना क्लास छूटा है कम से कम उतना जरूर देख लेना आप। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? मिश्र भिन्न। तो अभी जो कुछ भी बताया मैंने पिछली क्लास का ही बताया, तो थोड़ा सा जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसे और डिटेल में देखते हैं। जैसे उचित भिन्न क्या है, आपसे कोई पूछे उचित भिन्न क्या है, तो एक डिफिनीशन होना चाहिए ना लिखने के लिए। तो आप क्या लिखेंगे? जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है। ये हमेशा सेंटेंस याद रखिएगा
कि उचित भिन्न जब भी लिखिएगा उचित भिन्न क्या होता है तो आपको एक वाक्य याद रखना चाहिए, अंश उसके हर से कम होता है तो ये उचित भिन्न होता है। ये सेंटेंस हमेशा याद रहना चाहिए आपको कि अंश अगर हर से कम होता है, अंश अगर हर से कम होता है तो उचित भिन्न कहलाता है। एग्जाम्पल्स भी लिखा गया 3/5 अंश कम है हर से, 3/4 अंश कम है हर से, 6/8 अंश कम है हर से, 7/12 अंश कम है हर से। तो ये सब क्या हो गया, उचित भिन्न हो गया। उचित भिन्न सभी बच्चों को क्लियर है? अंश अगर उसके हर से कम होता है, कम होगा तो उचित भिन्न, अंश अगर उसके हर से कम होता है तो उचित भिन्न। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? बहुत ही सही। अब देखिए अनुचित भिन्न क्या होता है। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है, देखिए ध्यान से, अगर अंश उसके हर से बड़ा होता है तो वो भिन्न कौन सा कहलाता है, वो विषम भिन्न कहलाता है या अनुचित भिन्न कहलाता है। बात समझ में आया? तो उसी को अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे 5/3 में अंश जो है बड़ा है हर से, 3/2 में जो अंश है वो बड़ा है हर से, 11/8 में अंश जो है बड़ा है हर से, 17/12 में अंश जो है क्या है, बड़ा है हर से। तो ये सब क्या है, विषम भिन्न है। तो ये दोनों स्टेटमेंट याद रखिएगा। एक पहला स्टेटमेंट क्या याद रखना है कि अंश कम होता है हर से तो वो क्या कहलाता है, कम होता है तो उचित भिन्न, कम होता है तो उचित भिन्न। और दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि अंश अगर बड़ा होता है, अंश अगर बड़ा होता है किससे, हर से, तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अनुचित भिन्न। अगर यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। बहुत सही, यानी सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए एक प्रश्न है आपके सामने, इसी की डिफिनीशन पे आधारित सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन को पहले समझेंगे कि जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है, ज्यादा होता है या बराबर होता है तो उचित भिन्न कहलाती है। यानी कोई भिन्न अंश उसके हर के कितना होता है कि उचित भिन्न कहलाती है, बराबर या कम या ज्यादा। तो उचित भिन्न के लिए हर से कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए कि बराबर होना चाहिए, यही आपको बताना है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस प्रश्न का आंसर करेंगे। ठीक है, कि अंश उसके हर से कम होता है कि ज्यादा होता है कि बड़ा होता है कि क्या होता है, तब जाके वो उचित भिन्न कहलाती है। तो उचित भिन्न कब कहलाती है? देखिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आप सभी बच्चों को मैंने बताया है 3 डॉट पे क्लिक करते हैं पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए, फिर हम एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं और एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद हम एक्टिव पोल पे क्लिक करते हैं और एक्टिव पोल पे क्लिक करने के बाद हमें 4 ऑप्शन मिलता है, ए बी सी डी। जो सही होता है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देते हैं। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए। तो सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर देंगे पोल सेक्शन में। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। तो प्लीज सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। इसी से आपका टेंथ, देखिए आप पोल सेक्शन में आंसर करता है तो हमें पता चलता है कि आपको कौन सी चीजें नहीं समझ में आती है, कहाँ पे आप गलत करते हैं। तो इससे हम आपको उस चीज को और तरीके से पढ़ाएंगे। बात समझ में आया? तो पोल सेक्शन में प्लीज सभी लोग आंसर जरूर किया कीजिए, ये आपके फायदे के लिए ही है, आप इससे सीखेंगे। समझ में आया? इसीलिए पोल सेक्शन में आंसर जरूर कीजिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें तो नहीं आता, हमें कम समझ में आता है या फिर कुछ भी, ऐसा नहीं है। सब लोग एक जैसे ही होते हैं। तो जब भी नहीं समझ में आता है आपको पूछना है। ठीक है, तो सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे और एक बच्चे हैं जो उन्होंने आंसर नहीं किया है। अगर आपको पोल सेक्शन में आंसर करने में कोई भी दिक्कत आती है, नहीं समझ में आता कैसे करना है, कहां से करना है, तो आप मुझसे माइक ऑन करके अभी भी पूछ सकते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसे पोल सेक्शन में आंसर करने में दिक्कत होती है?
क्योंकि एक बच्चा अभी तक आंसर नहीं किए हैं पोल सेक्शन में। तो जो भी बच्चा ऐसा है जिसको पोल सेक्शन में उत्तर करने नहीं आता है या पोल नहीं आता है, कुछ भी ऐसे ही हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। लास्ट के 5 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, एक ऐसा बच्चा है जो अभी तक पोल में उत्तर नहीं किया है, और ये एकदम गलत बात है। आप सभी बच्चों को आंसर करना है। और मैंने क्या बताया था उचित भिन्न के लिए? उचित भिन्न के लिए मैंने बताया था कि अंश उसके हर से कम होता है तो वो उचित भिन्न कहलाती है। अभी अभी कुछ देर पहले बताया था, याद होगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए क्या बताया था कि अंश कम होता है हर से तो उचित भिन्न। अगर वही जस्ट उल्टा कर दीजिए, अंश बड़ा हो जाए अगर हर से तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। अंश बड़ा होगा अनुचित भिन्न, अंश कम होगा हर से उचित भिन्न। क्लियर है सभी बच्चों का? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो कुछ दो बच्चों का आंसर भी गलत था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आप लोगों को मैंने बताया था, अभी अभी आपने किया भी ये क्वेश्चन में आंसर। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 49 करेंगे कि 2/5 जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 2/5 जो है किस प्रकार का भिन्न है? आपने 3 प्रकार का भिन्न पढ़ा है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न तो अभी पढ़े नहीं है, 2 ही भिन्न पढ़े, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। तो ध्यान से इस प्रश्न को देखेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 ये किस प्रकार का भिन्न है? पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए आप लोग यही गलती करते हैं कि आंसर नहीं करते। देखिए जो कोशिश करता है ना वही एक दिन जीतता है। अगर आपको आगे बढ़ना है जीवन में, ज्यादा मार्क्स लेके आना है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न सॉल्व नहीं होते हैं कोई बात नहीं, आप कोशिश करो, पोल में उत्तर दो। गलत होगा मैं बता दूंगा, आप मुझसे पूछ लेना, लेकिन आप कोशिश करो पहले। अभी भी 2 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकेंड है आपके लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए आप लोगों को मैंने बताया था कि ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला जो है हर होता है। और मैंने ये भी बताया था कि अंश अगर कम हो जाए, अंश कम होता है अगर हर से, अंश कम होता है हर से, तो उसे क्या कहते हैं? उसे उचित भिन्न कहते हैं। बताया था सभी बच्चों को, याद होगा कि अंश कम होता है हर से तो उचित भिन्न कहलाता है। तो 2/5 में अंश जो है कम है हर से, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी उचित भिन्न। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? कुछ बच्चों ने मिश्र भिन्न आंसर किया था। अभी तो मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन पढ़ाया ही नहीं है, तो जो पढ़ाया नहीं है तो क्वेश्चन कैसे दूंगा? दूंगा ही नहीं। सिंपल सी लॉजिक थी कि अगर मैंने आपको मिश्र भिन्न नहीं पढ़ाया है तो अभी आपको क्वेश्चंस भी नहीं दिया जाएगा। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया है? उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, जो मैंने आपको क्वेश्चन में दिया है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है ना सभी बच्चों को? बहुत सही, बहुत ही सही। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमेशा 2 चीजें याद रखा कीजिए। देखिए अंश अगर कम होता है, देखिए ध्यान से बस याद रखना है, अंश कम होता है किससे? हर से, तो उसे हम क्या कह देंगे? उसे हम कह देंगे उचित भिन्न। क्या कह देंगे? उचित भिन्न। इसको रट जाइए हमेशा, ये पहला कंसेप्ट है।
और दूसरा कंसेप्ट मैंने क्या बताया कि अंश अगर बड़ा हो जाए, अंश क्या हो जाए, बड़ा हो जाए हर से, तो इसी को कहते हैं जब बड़ा हो जाता है तो अनुचित भिन्न, या क्या कहते हैं इसको, विषम भिन्न भी कहते हैं। तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है, अंश कम है हर से उचित भिन्न, अंश बड़ा है उसे अनुचित भिन्न। क्लियर होगा सभी बच्चों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि 12/5 जो है वो किस प्रकार का भिन्न है, 12/5 जो है किस प्रकार का भिन्न है। ठीक है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50। सभी बच्चों को कोशिश करना है पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए। अब तक एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया है, सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत हुआ है। तो आप कोशिश करो ना पोल में उत्तर देने के लिए। ठीक है, पोल में उत्तर देने की आप सभी लोग कोशिश करो। ठीक है, देखिए हमें हमेशा एक चीज सीखा हूं अपने जीवन से कि जब भी मैंने कोशिश किया है ना वो चीज 100% होती है। अगर कोई चीज आपको मुश्किल लगता है ना तो आप उसे करने का कोशिश करो, देखना एक दिन वो आपको आसान लगने लगेगा। अगर आपको नहीं समझ में आती मुझसे पूछिए कि सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उचित भिन्न होता है, कैसे अनुचित भिन्न होता है, तो मैं हूं ना, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा, रिपीट करके बताऊंगा। लेकिन आप कोशिश करो, कुछ बच्चे आंसर ही नहीं करते हैं, तो वो जो बच्चे आंसर नहीं करते हैं वो कभी नहीं सीख पाते हैं, तो आंसर करना है। चलिए लास्ट के 10 सेकंड, एक बच्चे ने आंसर नहीं किया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, मैंने बार बार यहां पे भी बताया था। क्या बताया था कि अंश अगर बड़ा होता है हर से तो अनुचित भिन्न होता है, अंश बड़ा होना चाहिए। अंश बड़ा होगा तो यहाँ पे देखिए 12/5 है, तो ऊपर वाला अंश क्या है, बड़ा है हर से। क्या है, अंश बड़ा है हर से, तो क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, अंश जो है बड़ा है हर से इसलिए अनुचित भिन्न हो जाएगा। क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए, तो हमको टोटल 3 प्रकार का भिन्न होता है, जिसमें आपने 2 प्रकार का पढ़ लिया, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। अब देखिए तीसरे प्रकार का भिन्न हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसे कहते हैं मिश्र भिन्न। तीसरा प्रकार का जो भिन्न है हम उसे क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जो तीसरे प्रकार का भिन्न है उसे क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। तो ये मिश्र भिन्न होता क्या है, तो एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न से मिलकर बना है मिश्र भिन्न, तो उसी को मिश्र भिन्न कहते हैं। देखिए ये जो 4.2 लिखा गया है ना ये मिश्र भिन्न है, ये 1.1/2 जो लिखा गया है ना ये मिश्र भिन्न है। लेकिन ये मिश्र भिन्न क्यों है, तो जब भी आपको ऐसा दिखाई दे, एक पूर्ण संख्या दिखाई दे और यहाँ पे जो P/Q के रूप में होता है ना, ये वाला भिन्न याद रखिएगा हमेशा उचित भिन्न होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आपको दिखाई देता है कोई संख्या, तो इसी फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं, इसी फॉर्मेट को हम कहते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न जब भी होगा इसी तरीके से लिखा जाएगा, यानी एक यहाँ कोने पे लिखा जाएगा और एक ऐसे 2/3 लिखा जाएगा, तो इसी को क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। यानी एक पूर्ण संख्या, ये 4 क्या है, पूर्ण संख्या है, और 2/3 क्या है, एक उचित भिन्न है। अब इसमें 1.1/3 में देखिए क्या है, एक जो है आपका, एक जो है आपका पूर्ण संख्या और 1/2 जो है क्या है, उचित भिन्न है। बात समझे, जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे यहाँ पे 4 क्या है, ये पूर्ण संख्या है, 2/3 क्या है, उचित भिन्न है, तो ये दोनों मिलके क्या बना दिया, इसको मिश्र भिन्न बना दिया। इसी तरीके से 1.1/2 है, तो ये एक को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या, और 1/2 को क्या कहेंगे, उचित भिन्न। बात समझ में आया, और ये पूरा क्या बन गया, मिश्र भिन्न। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया, बताएंगे सभी बच्चे, क्या ये आप सभी बच्चों को समझ में आया।
कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए आपको उचित भिन्न पहचानना आना चाहिए। इसीलिए लास्ट क्लास में कम से कम 20 क्वेश्चन कराया था कि आप पहचानना सीख जाओ कि उचित भिन्न क्या होता है। क्योंकि अगर आपको मिश्र भिन्न पहचानना है तो ये भी देखना पड़ेगा कि ये उचित भिन्न है कि नहीं है, ये उचित भिन्न है कि नहीं है। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी मिश्र भिन्न होगा कुछ इसी प्रकार से लिखा रहेगा, जब भी मिश्र भिन्न रहेगा कुछ इसी प्रकार का लिखा रहेगा, तभी वो मिश्र भिन्न होगा। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ आ जाए या ऐसा लिखा हुआ आ जाए या ऐसा लिखा हुआ आ जाए, ये मिश्र भिन्न कभी नहीं होगा। क्योंकि मिश्र भिन्न का ये फॉर्मेट है लिखने का, 3 डिजिट हमेशा ही होगा मिश्र भिन्न में। अगर 3 डिजिट नहीं है तो वो मिश्र भिन्न नहीं है, याद रखिएगा। अगर वो 3 डिजिट नहीं है, 4 1 2 3 डिजिट है ना, तो ये मिश्र भिन्न है। 2 4 3 ये मिश्र भिन्न है। जब भी मिश्र भिन्न होगा 3 इस तरीके से ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। जैसे 3.5/8 लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 3 कोई चीज जो है पूरा है, पूर्ण है, और लास्ट वाला जो भाग है उसमें से 5/8। इसी को अब आप फोटो के माध्यम से समझिए। जैसे 3.5/8 है तो ये क्या है? एक मिश्र भिन्न है। और ये मिश्र भिन्न क्या दिखा रहा है? तो ये 3 गोला जो है कंप्लीटली है। तो ये 3 गोला को क्या दिखा रहा है? ये ऐसे 3 दिखा रहा है इन 3 को। और ये लास्ट वाला जो है टोटल 8 गोला है, लेकिन इसमें से 5 रंगा गया, तो ये दिखा रहा है 5/8 को, जो कि इसे हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न को। ठीक है, तो ये लास्ट वाला दिखा रहा है उचित भिन्न, और ये क्या दिखा रहा है? पूर्ण को दिखा रहा है। तो पूर्ण 3 गोला है पूरा कंप्लीट, और लास्ट वाला जो है 5/8 जो है उचित भिन्न है। क्लियर है सभी बच्चों को? ये समझ में आया कि उचित भिन्न क्या दिखाता है, हमें कैसे दिखाता है? क्या आपको ये समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये 3 भाग जो है पूर्ण है, और लास्ट वाला जो हिस्सा होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। तो अब मेरे प्रश्न का आंसर करेंगे। जैसे मैं यहां लिख दूं, इसमें से कौन सा जो है मिश्र भिन्न नहीं है? कौन सा जो है मिश्र भिन्न नहीं है? आंसर कीजिए तो सभी बच्चे। ऑप्शन डी जो है मिश्र भिन्न नहीं है। बाकी सब जो है क्या है? मिश्र भिन्न है। बाकी सब क्या है? मिश्र भिन्न है। बहुत ही अच्छा आंसर। चलिए सभी बच्चे आप देखिए, एक बार रिवाइज करा देता हूं। हमने 3 प्रकार का भिन्न पढ़ा है। एक को कहते हैं उचित भिन्न, एक को कहते हैं विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, और तीसरे को कहते हैं मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीनों में अंतर क्या होता है? तो जब अंश कम होता है, हर से, तो उसे कहते हैं उचित भिन्न। जैसे 3/5 है, इसमें 3 कम है 5 से, यानी अंश कम है हर से। 6/8 है तो यहाँ पे अंश कम है हर से, इसलिए ये उचित भिन्न है। विषम भिन्न क्या होता है? जस्ट उल्टा, यानी अंश यहाँ पे क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। किससे? हर से। जैसे कि 5/3 है तो अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया। 11/8 है, अंश बड़ा हो गया हर से, यानी 8 से, तो ये क्या हो गया? विषम भिन्न हो गया। अब मिश्र भिन्न क्या होता है? एक पूर्ण संख्या लिखी रहती है, और इसके बाद यहाँ पे p/q वाला संख्या रहता है, और इसी फॉर्मेट को हम हमेशा मिश्र भिन्न कहेंगे। इस फॉर्मेट में जो संख्या नहीं होगी तो वो मिश्र भिन्न नहीं होगी। जब भी मिश्र भिन्न होगी इसी फॉर्मेट में होगी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि मिश्र भिन्न जब भी होगी वो इसी फॉर्मेट में होगी। इसके अलावा किसी फॉर्मेट में है तो वो मिश्र भिन्न कभी नहीं होगी। क्या यहां तक सभी बच्चों को बात क्लियर है? तो एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? क्लियर है? चलिए, ये प्रश्न दिया गया है, मैंने आपको बताया था, और इसी प्रश्न पे आधारित आपको ये क्वेश्चन को चैट सेक्शन में आंसर करना है। ध्यान से देखिएगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है। मैं आपको बताता हूं, आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और इसको पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर सकते हैं, चैट सेक्शन में आंसर कीजिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं है। देखिए, दिए गए भिन्न के रूप में लिखिए। तो यहाँ पे 2 गो सेब पूरा कंप्लीट है और 1 गो सेब आधा है, तो इसको मिश्र भिन्न के माध्यम से कैसे दिखाएंगे? चैट सेक्शन में आंसर कीजिए।
चलिए मैं पोल सेक्शन देता हूं, पोल सेक्शन में ही आंसर कीजिएगा। रुक जाइए, रुक जाइए, मैं पोल सेक्शन देता हूं। ठीक है, सभी बच्चे रुके रहेंगे, मैं पोल सेक्शन देता हूं। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में। आपको बताना है कि दिए गए चित्र को हम लोग कैसे भिन्न के रूप में दर्शाएंगे, क्या लिखेंगे। और सबका सही जवाब आया, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। मिश्र भिन्न के रूप में दिखाएंगे और इसमें एक ही मिश्र भिन्न है। बहुत अच्छा जवाब, बहुत ही अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब। बहुत ही अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब। चलिए दो बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। सब बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत अच्छा। देखिए तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। दो गो पूरा है तो ये दो गो पूरा को दिखा रहा है, एक आधा है तो ये आधा को दिखा रहा है, इसलिए ये जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। सिंपल सी बात है, इसको हम मिश्र भिन्न से ही दिखा सकते हैं और इन चारों विकल्प में सिर्फ एक ही मिश्र भिन्न है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो मिश्र भिन्न जब भी लिखा जाता है कुछ इसी प्रकार से लिखा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। जब भी मिश्र भिन्न लिखा जाएगा इस तीन तीन डिजिट के फॉर्मेट में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पे लिखा गया 1.2/5। आपको बताना ये किस प्रकार का भिन्न है। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा था और इसी प्रकार क्वेश्चन आ गया। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे जल्दी से पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर जो है 51 है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 51 है, और सभी बच्चे इसे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 ध्यान से देखेंगे, ये किस प्रकार का भिन्न है। अभी अभी बताया था, एक बच्चे ने अभी तक आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे, 10 सेकंड का समय है। 10, 9, 8, सिर्फ एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सिर्फ एक बच्चे ने गलत किया इस प्रश्न को, बाकी सभी बच्चों का सही है आंसर। आप सिंपल सी बात है, जब भी ये तीन वाला फॉर्मेट आएगा हम उसे देखते ही क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न कहेंगे, क्योंकि ये तीन वाला फॉर्मेट हमेशा ही मिश्र भिन्न होता है। और ये क्या दिखाता है, ये पूर्ण को दिखाता है। और ये 2/5 जो है ये क्या दिखाता है, ये उचित भिन्न को दिखाता है। ठीक है, अगर ये 2/5 की जगह पे 5/2 होता तो क्या ये मिश्र भिन्न होता। अगर 2/5 की जगह पे 5/2 होता तो क्या ये मिश्र भिन्न होता, यस और नो। अगर 2/5 की जगह पे 5/2 होता तो क्या ये मिश्र भिन्न होता, यस और नो। अगर होता तो वाई, नहीं होता तो एन। जल्दी से टाइप कीजिए। जैसे मैं अगर ऐसे लिख दूं 1.5/2, तो क्या ये मिश्र भिन्न है, यस और नो। चैट सेक्शन में आंसर कीजिएगा जल्दी से। नहीं है जी, ये मिश्र भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए ये भी तो उचित भिन्न होना चाहिए ना, ये भी तो उचित भिन्न होना चाहिए, ये अनुचित भिन्न हो गया। और ये जब अनुचित भिन्न है तो ये कैसे होगा मिश्र भिन्न, मैंने क्या बताया था कि ये पहला वाला पूर्ण होना चाहिए, पहला वाला इसमें भी पूर्ण है, अच्छी बात है। लेकिन ये 2/5 जो है उचित भिन्न है, इसलिए ये मिश्र भिन्न है। लेकिन अगर 1.5/2 आ जाता, ये अनुचित भिन्न हो जाएगा ना, 5/2 यानी अंश बड़ा हो गया हर से, तो ये अनुचित भिन्न हो गया। और जब ये अनुचित भिन्न है तो ये मिश्र भिन्न नहीं होगा। क्या अब आपके दिमाग में समझ में आया, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को, क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर है। एक नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, ध्यान से सभी बच्चे जाएंगे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से प्रश्न को समझेंगे
और फिर आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 52 जो है क्या कह रहा है, ध्यान से प्रश्न को देखेंगे और फिर आंसर करेंगे। इसमें से कौन सा मिश्र भिन्न है? मैंने मिश्र भिन्न के लिए जो बातें बताई थी उसको चेक कीजिए और आंसर कीजिए। जो बताया था उसी को चेक करना है और आंसर कीजिए। कौन सा मिश्र भिन्न है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। दो बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। ऑप्शन सी जो है क्या बन जाएगा? मिश्र भिन्न हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्ण को दिखाता है और 5/7 जो है उचित भिन्न है, इसीलिए जो ये क्या बन गया? मिश्र भिन्न बन गया। ठीक है, तो ये हो गया मिश्र भिन्न, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है एन टाइप कीजिए। अभी तक के क्लास में अगर किसी को भी कहीं भी डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं एन टाइप करके। अगर सब कुछ क्लियर है तो वाई टाइप कर देंगे। अगर किसी भी बच्चे को अब तक कहीं पे भी ऐसी कोई भी चीज हो जो आपको नहीं समझ में आई है, आप एन टाइप करके अभी आप पूछ सकते हैं। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, तो एक प्रश्न का आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। देखिए यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन दूंगा और आपको ध्यान से चेक करना है कि कौन कौन सा जो है मिश्र भिन्न होगा। चलिए सभी बच्चे बताएंगे। देखिए आंसर कैसे करना है ये भी जान लीजिएगा। अपना नाम लिखना है और उसके बाद जो सही आंसर होगा उसे कमेंट करना है। ध्यान से देखिएगा, इसमें उचित भिन्न और अनुचित भिन्न को चेक कीजिएगा तभी आंसर कीजिएगा, क्योंकि सब तो एक जैसा ही दिख रहा है। यानी कि उस तरीका से आप नहीं कर सकते हैं कि तीनों को देखे तो आंसर कर दिए मिश्र भिन्न। इसमें आपको उचित और अनुचित भिन्न के अनुसार अंतर क्रिएट करना होगा, तब आपको पता चलेगा कि इसमें से कौन सा मिश्र भिन्न है। तो चलिए मिश्र भिन्न का कमेंट कीजिए, इतने ऑप्शन में से कौन कौन जो है मिश्र भिन्न है। आंसर कीजिए सभी बच्चे, अपना नाम लिखेंगे फिर आंसर कमेंट करेंगे। दीक्षा का आंसर आया है, बहुत अच्छा, बाकी बच्चे भी आंसर करें। साक्षी का भी आ गया, दीक्षा का आ गया, बहुत अच्छा। महक का भी आंसर आ गया, बहुत ही अच्छा। और अभी तक जितने आंसर आए हैं सबका सेम है, यानी सबका सही हो सकता है। मोहित का भी आंसर आ गया। चलिए चेक करते हैं। तो हमें क्या होना चाहिए? हमें मिश्र भिन्न के लिए पहला पूर्ण होना चाहिए, और ये जो P/Q होता है ये क्या होना चाहिए? उचित भिन्न होना चाहिए। और उचित भिन्न का मतलब है कि अंश जो है वो कम होना चाहिए हर से। देखिए तो पहला में जो है अंश कम है हर से, उचित मिश्र भिन्न है। 3/2 यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर अंश ज्यादा है हर कम है, तो ये मिश्र भिन्न नहीं होगा। 5 पूर्णांक 1/2 अंश कम है हर से, तो ये मिश्र भिन्न हो जाएगा।
7.3/4 अंश कम है तो ये भी मिश्र भिन्न हो जाएगा। 4.1/2 ये भी मिश्र भिन्न हो जाएगा, अंश कम है। 11.2/4 ये भी मिश्र भिन्न हो जाएगा क्योंकि अंश कम है हर से। यहाँ पे देखिए अंश जो है ज्यादा हो गया है हर से, तो ये जो होगा मिश्र भिन्न नहीं होगा। 14.1/3 अंश कम है हर से, तो ये जो है मिश्र भिन्न हो जाएगा। यानी सिर्फ इसमें दो ही मिश्र भिन्न नहीं है और वो है बी, ठीक है, और ये है एक जी, बाकी सब मिश्र भिन्न है। तो अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे जल्दी से। अगर क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे, अगर डाउट है तो एन टाइप करेंगे। सभी बच्चे करेंगे। अच्छा चलिए आप लोग थोड़ा होमवर्क नोट कर लीजिए जल्दी से, सभी बच्चे होमवर्क नोट कर लेंगे। देखिए आज का होमवर्क के 20 तक तो आप लोगों ने कर लिया था। अब 20 तक का लास्ट वाला जो है ना, अब आपको पेज नंबर देखिए जो होमवर्क करके आना है, वो होमवर्क है आपका आज का जो है 21, ठीक है, और 22। आज का होमवर्क क्या है, 21 और 22, 22 में यहीं तक याद रखिएगा, 22 में यहीं तक। सॉरी ये 22 वाला आप लोग नहीं कर पाएंगे, तो आज सिर्फ पेज नंबर 21 का ही होमवर्क है आपका। आज का होमवर्क सिर्फ पेज संख्या 21 है, ठीक है, आज का होमवर्क सिर्फ पेज संख्या 21 है। तो सभी बच्चे होमवर्क नोट कर लेंगे, अगर कुछ भी डाउट है तो अभी पूछ लेंगे, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।